आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर ज़ॉम्बी 2013 मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी, उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती है। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपने फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं ये देखने के लिए कि इसी जगह इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है, और तभी उसी वक्त कुछ शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद को भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। खैर किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वो वहां से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं, जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्ती भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके, और जेरी और उसकी फैमिली की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं और आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है। ठीक उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाले एक बच्चा होता है और उसे ज़ॉम्बी मार देता है, लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली और दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता, तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड में मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पे मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है। पर उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है कि उसके दोस्त ने भेजा होता है, और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त को भी मिलता है जिन्होंने उनकी हेल्प करी होती है। ये दोस्त बताता है कि इनके इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह फैल चुका है, तमाम मुल्कों में तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेज भी हो रही है, उस सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवे और रोडवेज भी बंद है। इनके दोस्त भी ये बताते हैं कि हमें डॉक्टर फोर्सबैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस में काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीनन कोई ना कोई इस चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिजर्व हुई थी, लेकिन इसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सके, इसकी कोई वैक्सीन बना सके, और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फोर्सबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। यकीनन उनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और कोई ज़ॉम्बीज को मार भी डालते हैं, लेकिन डॉक्टर फोर्सबैक जो हमेशा में लैब में ही रहते हैं वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहां पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से बेसिकली केस पहली दफा फैला था, यानी कि जहां से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, जो ये डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं तो वहां पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सबको अटेंशन अपनी तरफ कर रहा है। इन सबको इन होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगते हैं, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसके ये खबर पहले से ही थी और इसके पहले इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता, और इनकी बातों के दरमियान वहां के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहां पर शोर होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
तो इसकी बात पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और इसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज कुछ दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को भी लागने लगते हैं। अभी तक तो इजराइल इस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज को नोट करते हैं जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। खैर फिर उसी वक्त वहां की एक लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहां से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो बोर करता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद है। वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, वो एक वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज को ये सब लोग नजर ना आए। लेकिन बाई मिस्टेक एक आदमी अपना प्लेन का लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बी शोर की तरफ में अट्रैक्ट हुआ करते हैं, पर सब ज़ॉम्बीज इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जब जेरी की ऐसी सिचुएशन का कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है, क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम है सेकंड है। ये दोनों काफी जख्मी हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताते हैं कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं जिससे इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी में मुबलित है। यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे उनके पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी स्मार्ट है, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर होते हैं तो इस बात पर ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी थियरी प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हमसे कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के सामने जाएगा और अगर वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थियरी बिल्कुल ठीक है। खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, तो वे सब लोग बैक्टीरिया वाले वैक्सीन हासिल करने के लिए पोर्शन में आ जाते हैं। किसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहां से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उस पोर्शन के अंदर होते हैं। वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बहुत मुश्किल से अपना जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाते हैं और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती है। जो वैक्सीन उठाकर बाहर आने लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। अब इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ये सही लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और ये ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो या उसके अंदर डिजीजेस हो, मतलब कि वो किसी बीमारी में हो। जेरी उन ज़ॉम्बीज के दरमियान से निकलता हुआ तो वो सब वैक्सीन लाकर डॉक्टर्स को, इस साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस ज़ॉम्बीज वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनका वो वैक्सीन दे देते हैं और अपने उस दोस्त को भी दे देते हैं जिनकी इनकी जान बचाई होती है। मूवी की शुरुआत में हेलीकॉप्टर बेचकर ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोग में दी जा सके और यही पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।